नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज हम देखिए मेरे साथ में हम कराला गांव में हैं और आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से मोहन भागवत ने 4 जुलाई को आप सब लोगों ने देखा गाजियाबाद में आरएसएस से जुड़े मुस्लिम कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए क्या बोला था कि जो हमारे देश में मुसलमानों को भारत से भगाने की बात करता है वो हिंदू नहीं है और जो गाय पूजनीय है लेकिन जो मॉब लिंचिंग करता है वह भी हिंदू नहीं है। लेकिन जिस वक्त गाजियाबाद में मोहन भागवत मुस्लिमों के बीच में ऐसा प्रवचन दे रहे थे, ठीक उसी वक्त की क्रोनोलॉजी है कि पटौदी में एक बड़ी पंचायत हरियाणा में आयोजित की गई थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू वो चैलेंज कर रहा था कि मुसलमानों को भारत से भगाया जाएगा। और दूसरी बात, सीए एनआरसी के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था जामिया मिलिया में छात्रों पर 30 जनवरी 2020 को फायरिंग करने वाला गोपाल वो नारे लगवा रहा था। क्या नारे लगवा था? जब मुल्ले काटे जाएंगे राम नाम चिल्लाएंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक तरफ मोहन भागवत का ये मुसलमानों के बीच में दावा करना कि वो हिंदू नहीं है जो मॉब लिंचिंग करते हैं और वो हिंदू नहीं है जो मुसलमानों को भगाने की बात करते हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का षड्यंत्र आप देखिए। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी पूरे मंत्रिमंडल को बदल करके क्या संदेश देना चाहते हैं? वो संदेश उत्तर प्रदेश के 7 मंत्री बनाए जा चुके हैं। यह साफ हो चुका है कि भारत के लोग जिस तरीके से कोरोना के कारण, अब आप समझ लीजिएगा, आपने स्वास्थ्य मंत्री को बदली कर दिया, हर्षवर्धन की बलि ले ली, लेकिन देश के नागरिक जानते हैं कि देश में कोरोना भगाने के लिए ताली और थाली घंटी घड़ियाल बजाने का फैसला हर्षवर्धन का नहीं था। हमारे देश की 9,500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देश के प्राणवायु देशवासियों के प्राणवायु को बेचने का ठेका विदेशों को डॉक्टर हर्षवर्धन का नहीं था। हमारे देश के अंदर जो वैक्सीन बनी, टीका, उसको विदेश भेजने का जो दायित्व था या फैसला वो हर्षवर्धन का नहीं था। तो क्या एक चुनाव के समय आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का मॉब लिंचिंग करने वालों को गैर हिंदू बता देना और दूसरी बात जो पाकिस्तान भगाने की बात करते हैं या देश से मुसलमानों को भगा देने की बात करते हैं वो हिंदू नहीं है? इस पर मैं बात करने के लिए आपको पहले याद दिलाना चाहता हूं कि मॉब लिंचिंग के मसले क्या है। हमारे देश में वायुसेना का तकनीशियन सरताज का मैं जिक्र कर रहा हूं। सरताज के पिता मोहम्मद अखलाक को 28 सितंबर 2015 को आप सब लोगों ने देखा कि बिसड़ा गांव में गौमांस के नाम पर किस तरीके से पीट कर उसकी हत्या कर दी गई थी अखलाक की। और अखलाक के बेटे दूसरे सरताज के भाई दानिश को पीट कर अधमरा कर दिया गया था। आज क्या स्थिति है? आज स्थिति यह है कि मोहम्मद अखलाक के हत्या आरोपी एनटीपीसी में नौकरी कर रहे हैं। मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं 1 अप्रैल 2017 का, जब पहलू खान गौपाल पशुपालक हरियाणा आ रहा था राजस्थान से गाय खरीद करके पशु लेकर के, तो राजस्थान में किस तरीके से पीट करके उसे अधमरा कर दिया गया था। मरने से पहले उसने तमाम हर हमलावरों के नाम उजागर किए थे। और आपको बताता हूं कि 4 अप्रैल 2017 को पहलू खान की मौत हो जाती है और पहलू खान पर जो हत्यारे थे, जो हमलावर थे, वो 14 अगस्त 2019 को बरी हो जाते हैं। आपको मैं तीसरा जिक्र करना चाहता हूं, आप सब लोगों को जानकारी होगी कि 2 जून 2017 को अलीमुद्दीन रामगढ़ झारखंड का मैं जिक्र कर रहा हूं, मीट का व्यापारी किस तरीके से भीड़ ने उसे पीट कर मार डाला था। और हत्यारों पर जब हाई कोर्ट से जमानत हुई तो केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा उनका फूल माला डालकर स्वागत करता है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं आपके माध्यम से कि हमारे देश की स्थिति क्या है। हमारे देश में सेना में, वायुसेना में तकनीशियन सरताज के पिता के पहलू खान के हत्यारों को वो एनटीपीसी में नौकरी कर रहे हैं। पहलू खान के हत्यारे बरी हो जाते हैं। और झारखंड का मैं जिक्र कर रहा हूं, अलीमुद्दीन का
उसके हत्यारे छुट्टा घूम रहे हैं। और अभी 16 मई को आपने देखा हरियाणा में किस तरीके से खट्टर सरकार ने किसानों पर बर्बरता से लाठी बरसाई थी विरोध करने वालों पे। और फिर क्या हुआ, जब ये बात हुई और पूरे देश में छी होने लग गई तो आसिफ का अपहरण कर दिया गया 35-40 लोगों के माध्यम से। और जब 35-40 लोगों ने का माध्यम से अपहरण हुआ तो पुलिस ने अपहरण हत्या करने वालों आसिफ के हत्यारों को गिरफ्तार किया। तो 30 मई को एक बड़ी पंचायत वहां की गई और पंचायत में आप सब लोगों ने देखा होगा सूरजपाल अम्मू का भाषण आपने सुना होगा। उसने कहा कि क्या हम मुसलमानों को काट नहीं सकते हैं जब ये हमारी बेटियों के असली फिल्म बनाते हैं। ये आरोप था, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि 30 मई को सरेआम पंचायत में मुसलमानों को काटने की बात करने वाला सूरजपाल अम्मू को 11 जून को हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नियुक्त किया जाता है। और जो 30 जनवरी 2020 को जामिया मिलिया में गोली चलाता है गोपाल, वो एक सबसे बड़ा प्रवक्ता बन जाता है। अभी 4 जुलाई को जिस वक्त गाजियाबाद में भाषण दे रहा था मुसलमान कार्यकर्ताओं के बीच में संघ प्रमुख मोहन भागवत कि मॉब लिंचिंग करने वाला हिंदू नहीं हो सकता है और भारत से मुसलमानों को भगाने वाला हिंदू नहीं हो सकता है, उसी समय पटौदी की हरियाणा पटौदी में एक बड़ी पंचायत में सूरजपाल अम्मू भाजपा प्रवक्ता मुसलमानों को भगाने की बात कर रहा था और जामिया मिलिया में गोली चला करके फायरिंग करने वाला छात्रों पर गोपाल नारे लगवा रहा था, जब मुल्ले काटे जाएंगे राम नाम चिल्लाएंगे। ये बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि न केवल भाषणबाजी से होगा, संघ प्रमुख मोहन भागवत को बताना होगा कि मोहब्बत सरताज जो सेना में वायु सेना का तकनीशियन है, उसके पिता का हत्यारा मोहम्मद अखलाक के हत्यारे बरी क्यों घूम रहे हैं, पहलू खान के हत्यारे बरी क्यों हो गए हैं, आलिमुद्दीन के हत्यारे छुट्टा क्यों घूम रहे हैं और आसिफ के हत्यारों को छुटाने के लिए खुली पंचायत क्यों हो रही है और मुल्ले काटे जाएंगे राम नाम चिल्लाएंगे नारे क्यों लगाए जा रहे हैं। और दूसरी क्रोनोलॉजी हम आपको बताना चाहते हैं, हमारे देश के अंदर लाखों लाख लोगों की कोरोना के कारण जान चली गई है। नरेंद्र मोदी का आप समझ गए कि मोदी का योगी का खेल खत्म हो गया, इनके अपील पर वोट नहीं पड़ेगा, लेकिन जनता जानती है कि लाखों की जान चली गई। नदियों में चील कौवे कुत्ते खा रहे थे और नदी किनारे रेत में हजारों की संख्या में आप सब लोगों ने देखा किस तरीके से हिंदुओं की कब्र खोदी दफन की गई थी, उन्हें जानवर और पशु नोच नोच के खा रहे थे। लोग ये भूलने वाले नहीं है। हमारे देश के अंदर करोड़ों लोगों की रोजी रोटी छीन गई है और महंगाई का अगर मैं जिक्र करूं तो पेट्रोल और डीजल मोदी सरकार 3 गुना अधिक कीमत पर बिकवा करके देशवासियों को लुटा रही है और बेरोजगारी भी हाई तौबा मचा रही है। और आपको बताता हूं गैस सिलेंडर का भी 3 गुना ज्यादा कीमत बढ़ गया और जो रसोई का तेल का 1 लीटर है उसकी कीमत भी 3 गुनी क्रॉस हो गई। तो देश में महंगाई की मार, कोरोना से लोगों की जान जाने का षड्यंत्र और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हमारे देश के अंदर कानून है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहत एक जान गंवाने वाले महामारी में उसको 4-4 लाख रुपए देने के प्रावधान से मोदी सरकार पीछे हट रही थी और जो सोशल मीडिया में भी इनकी नाक कट रही थी, इन सब से ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है। जनता भूल नहीं सकती है, मोदी जितना मर्जी चेहरे बदल दें और मोहन भागवत जितना मर्जी अपने लोगों को, लेकिन मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं हमारे देश के अंदर डीएनए सबका एक बताया मोहन भागवत ने। मैं एक दावे के साथ मैं कह सकता हूं हमारे देश के सबका डीएनए एक नहीं हो सकता है। जब पूरा देश का किसान मजदूर आदिवासी दलित मछुआरे देश में अंग्रेज सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे, तब आरएसएस के लोग गोरों की मुखबिरी कर रहे थे, उनका डीएनए हमारे देश के नागरिकों के साथ नहीं हो सकता है। पिछली सरकारों ने हमारे देश के अंदर रेल से लेकर जहाज तमाम सरकारी संस्थानों को स्थापित किया और संघ परिवार की सरकार हमारे देश के सरकारी संस्थान बेच रही है कंपनियों को। इनका डीएनए हमारे देश के नागरिकों के साथ नहीं हो सकता है। हमारे देश के अंदर भाईचारा उसको खराब करने वाले ये जो नारे लगवाते हैं कि हाँ क्या नारा इनका खतरनाक है कि जब मुल्ले काटे जाएंगे राम नाम चिल्लाएंगे, इनका डीएनए हमारे देश के नागरिकों से मैच नहीं हो सकता है। और जो मुसलमानों को भगाने की बात करते हैं उनका डीएनए हमारे देश के नागरिकों के साथ नहीं हो सकता है। और जो हमारे देश में महामारी के
जो पहले से चुनौती थी, और उस चुनौती के बावजूद 9,500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन विदेश बेचने वालों का डीएनए हमारे देश के नागरिकों के साथ मैच नहीं हो सकता है, न इनका डीएनए हमारे देश के नागरिकों के साथ मैच हो सकता है, न इनकी विचारधारा हमारे देश के नागरिकों के साथ मैच हो सकती है। और मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, जितना मर्जी लाठी की जोर पर ये कर रहे हैं, आज हैरानगी की बात है, मैं आपको बताता हूं, आज फिर उत्तर प्रदेश में एबीपी के पत्रकार जो रिपोर्टिंग कर रहे थे वहां पर किस तरीके से उसको बेरहमी से गुंडों ने, भाजपा के गुंडों ने पीटा है। और पहले भी ऐसा हो चुका है जब एक पत्रकार को पीटा गया था, इसलिए क्योंकि उसने बिना ऑक्सीजन से मरने वालों की रिपोर्टिंग की थी। ये सिलसिला सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है, तब मुसलमान पत्रकार को पीटा गया था और आज ब्राह्मण पत्रकार को पीटा गया है। ये सब जमाना याद रखेगा। मेरे साथ में सतीश भाई भी हैं, किसान नेता आनंद माथुर हैं, रोहतास जी हैं, ये सब लोग हैं, और हम सिर्फ इस बात को लेकर के आज हम इकट्ठे हो रहे थे और आपके पास संदेश पहुंचाने के लिए बात कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ये भले चेहरा बदलने का जो षड्यंत्र और खेल है, इससे भी आप सतर्क रहें। और संघ प्रमुख एक तरफ उत्तर प्रदेश के चुनाव में गाजियाबाद में अपना भाषा क्या बोलता है, और संघ की ही भाजपा का नेता सूरजपाल अम्मू मुसलमानों की पटौदी में भगाने की बात करता है। इनका पोषित गोपाल जो है वो कहता है कि जब मूल्य काटे जाएंगे राम नाम चिल्लाएंगे। ये बात भी आपको याद रखनी है। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।